आप लोग जंतर मंतर पे आ रखे हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग ऑल इंडिया रूरल रीजनल बैंक्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर के नीचे आज जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश की आर्यावर्त बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं। और हमारी डिमांड, चूँकि हमारी ग्रामीण बैंक है और ग्रामीण बैंक की डिमांड हमेशा ग्रामीण जनजीवन से संबद्ध रहती है। जैसा कि सरकार की परिलक्षित जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं कि हम गरीबों के भारत को निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत। जब तक गरीबों का नवनिर्माण नहीं होगा तब तक भारत का नवनिर्माण या विकसित रूप हम कभी नहीं देख पाएंगे। और चूंकि हम ग्रामीण बैंकिंग जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हैं, तो हम निश्चित तौर पे सबसे प्रथम अगर हमारा दायित्व है वो गरीबों के लिए, और गरीबों के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो इस सरकार को हमारी मांगें, जो कि हमारी इस बैनर में इंगित की गई हैं, सबसे प्रमुख मांग है राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। और उसी के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं आप लोग? ये लड़ाई जब से ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है तब से है, और अरेबिया की ये कालजयी मांग है। अरेबिया सदैव से ये मांग करता रहा है कि पूरे भारत में एक ग्रामीण बैंक होनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी शाखाएं हर 6 किलोमीटर पर हैं पूरे देश में, और जब देश में सब कहीं शाखाएं हैं तो जो भारत का अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक अगर बैंकिंग पहुँचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ग्रामीण बैंक कर रही है, और उसका सबसे बड़ा संगठन है अरेबिया। तो ये अरेबिया की हमेशा कालजयी मांग रही है, और इस मांग को आज हम यहाँ तक लाए हैं। और निश्चित तौर से हमारी एकता इस बात के लिए मिसाल कायम करेंगी और भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होगी। तो क्या सरकार सुन रही है आप लोगों की मांगे? सरकार को सुनना पड़ेगा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है, और ताकत के आगे बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ा है, इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर अभी भी आपकी मांगे? आज हमारा 1 दिवसीय प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर है। इसके पश्चात हम लोग फरवरी और मार्च के महीने में हड़ताल पर जाएंगे, और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगली रणनीति की घोषणा करेगा। यहाँ से अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हम अपने समर्थकों को, बात समर्थकों की नहीं है, हमारा समर्थन हो या ना हो, लेकिन संपूर्ण ग्रामीण बैंकिंग जीवन और संपूर्ण ग्रामीण भारत को हम एक यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण भारत को भी हम जैसे लोगों का साथ देना चाहिए। चूँकि हम बैंकिंग सुविधाएं आप तक पहुँचा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप सब भी, पूरा देश हमारा साथ दे और अरेबिया की इस मांग पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर? जैसा कि अभी सर ने कहा है कि ये लड़ाई अभी से नहीं चल रही, ये लड़ाई सर 75 से जब से ग्रामीण बैंक बनी है और अरेबिया का जब से निर्माण हुआ है, ये लड़ाई बराबर से ग्रामीण बैंकर्स के हक के लिए और ग्रामीणों के हक के लिए लड़ी जा रही है, और हमेशा लड़ाई लड़ती जाएगी। आगे भी भविष्य में ऐसी लड़ाइयाँ आगे देखने को आपको मिलती रहेंगी। ये अरेबिया का बात है जी। हमारी कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी हैं जो हम आपको बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारी लड़ाई जायज़ है। जैसे हर बैंक भारत में बराबर है, आज ग्रामीण बैंक भी वही कार्य कर रहे हैं जो नेशनलाइज बैंक कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रामीण बैंकरों को आज 2M का दर्जा प्राप्त है। जैसे एक समय अंग्रेजों के समय भारतीयों को 2M दर्जा प्राप्त था, उसी तरीके से आज ग्रामीण बैंक को नेशनलाइज बैंक के सामने 2M दर्जा प्राप्त है। जैसे हमारे यहाँ प्रमोशन पॉलिसी जो है वो ग्रामीण बैंकों में नेशनलाइज बैंकों के समान नहीं है, हमारे वेतन भत्ते हैं वो समान नहीं है हमारे यहाँ, और कई सारी चीज़ें हैं जो नेशनलाइज बैंकों के समान हमें प्राप्त नहीं है। तो हमारी डिमांड उन्हीं को लेके। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा सर ने कहा है, ग्रामीण बैंक में, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ दूर दराज क्षेत्र में बाकी बैंकें सुविधा नहीं दे पाती हैं, वहाँ पे हमारा ही बैंकें सुविधा देती हैं अंतिम व्यक्ति तक, जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, जहाँ तक न जाने पहुँचने की सुविधा है, न आने जाने के लिए सुविधा है, न इतना ज़्यादा अच्छे रोड हैं, उस तक बैठे हुए व्यक्ति को भी हमने दरवाजे खोले हैं हमारी बैंक में। तो सरकार को इसे समझना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुविधाएँ ग्रामीण बैंक दे रही हैं, तो इनकी बातें भी प्रायोरिटी पर लेकर के मानना पड़ेगा। सर, हम लोग 43 RRB अभी ऑल इंडिया में कार्य कर रही हैं। 43 RRB में हमारी 21,000 के ज़्यादा की ब्रांचें कार्यरत हैं, जिसमें 40 करोड़ कस्टमर हमसे जुड़ा हुआ है। हम सरकार की एक एक नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आखिरी तबके तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार की नीतियां, जैसे कहते हैं कि जो भी अनुदान भारत सरकार से निकलता है वो हमारे हर तबके तक पहुंचना चाहिए, उसको हम लोग आत्मसात कर रहे हैं। हम उसके लिए लगातार, हमारा ग्रामीण बैंक जिस तैयारी कर रहा है उनके लिए कार्य कर रहा है। उसके बाद भी हम लोगों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। नेशनलाइज बैंकों में 3 साल की प्रमोशन पॉलिसी है, जबकि हम लोगों के यहाँ 6 साल प्रमोशन पॉलिसी है। क्या कारण है? क्या हम लोग बैंकिंग नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग आपकी सेवाओं को जन जन तक नहीं पहुँचा रहे हैं? आज
हमारा आर्यावर्त बैंक, मैं यूपी से हूँ, हमारे SSS में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है भारत सरकार की, उसमें हम लोग पहले नंबर पर हैं, पहले पायदान पर हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे लिए भत्तों की, उन भत्तों में हमारे साथ स्पॉन्सर बैंक नाबार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उस भेदभाव के खिलाफ हमारे अपने अधिकारों के लिए आज हम जंतर मंतर पर अपनी 43 RRB के माध्यम से हमारे यहाँ कम से कम हजारों समर्थक इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने सभी साथियों की तरफ से पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार को नींद से जगाने के लिए एक आह्वान भी करते हैं। ये अभी हमारी ओपनिंग है और इसके बाद हमारे कई कार्यक्रम होंगे। अगर सरकार नहीं जागती है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।